तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर आरुणि आश्रम डॉट प्रेम सर के। तो आज जो मैं आपको वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये नागार्जुन की फ़ोटो है और उनकी एक बहुत ही व्यंग्यात्मक और रचनात्मक भी आप कह सकते हो, एक मार्मिक कह सकते हो, भावनात्मक कह सकते हो, एक स्थितिपरक कह सकते हो, एक समाज से जुड़ी हुई कह सकते हो, एक शिक्षा से जुड़ी हुई कह सकते हो, एक समाज और सरकार की मनोदशा से जुड़ी हुई कह सकते हो। तो आज मैं जिस व्यंग्यात्मक रचना के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो उनका नाम है प्रेत का बयान। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं प्रेत का बयान। ये बहुत ही अच्छी मनोरंजक किस्म का है ये कविता। तो सीन ये है कि इसमें एक सरकारी स्कूल का शिक्षक होता है जो कि मर जाने के बाद जब यमराज के पास जाता है तो यमराज और उस शिक्षक का वाद संवाद चलता है, यानी जो उनका कम्युनिकेशन होता है तो उसके कुछ अंश दिए गए हैं, उनके बीच क्या क्या वार्तालाप होती है। बड़ा ही मनोरंजक है, आप इनको सुने समझें और स्थिति को समझें कि ये जब आज़ाद हो गया था भारत उसके बाद का स्थिति इसमें वर्णित किया गया है कि किस तरह से एक आज़ाद भारत के शिक्षक खुद को आज़ादी के मतवाले की तरह अपने देश को समर्पित और देश को दर्शाना चाह रहे हैं। तो हाँ दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें एक स्थिति का भी बयान वर्णन किया गया है जो भूखमरी से और उनकी मजबूरी, एक जो शिक्षक की मजबूरी होती है उनको दर्शाया गया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि उन सब मजबूरियों को भी दरकिनार करते हुए एक शिक्षक जो है किस प्रकार से अपने देश की आज़ादी को अधिक बल देकर दिखाना चाह रहे हैं कि मैं स्वाधीन भारत से आया हुआ हूँ, मैं स्वाधीन हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं अब गुलाम नहीं रहा। जबकि वास्तविकता ये था कि भूखमरी अभी भी थी। उनका जो मृत्यु हुआ था वो भूखमरी के कारण हुआ था। उनको आज की जो स्थिति है, जैसे शिक्षकों को, प्रोफेसरों को पैसा नहीं मिलता है समय से, भले वो सरकारी नौकरी करते हों लेकिन समय से अगर पैसा नहीं मिले तो उनकी भी मजबूरियां हो जाती हैं। तो इसी पर आधारित मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले जो संवाद है वो देखिए, उन जो शिक्षक का प्रेत है, जो आत्मा हम लोग कहते हैं, वो गया हुआ है अभी। बोला, ओरे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला। यमराज पूछ रहे हैं ओरे प्रेत उस आत्मा से कि सच सच बतला, कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिश बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। दोस्तों, जैसे अभी कोरोना का महामारी फैला हुआ है, उस समय भी जो है एक प्लेग का महामारी फैला हुआ था। आपको अगर भूतों को आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको सर्च कर सकते हो, है ना। तो उस टाइम प्लेग का भी असर हो रहा था, अभी जैसे कोरोना महामारी है। तो यमराज पूछ रहे हैं कि ओरे प्रेत सच सच बतला, कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से या पेचिश बदहजमी से? तो पेचिश बदहजमी भी मरने का कारण हो सकता है। कितना हास्यप्रद है ये, है ना। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अगर कोई बहुत अधिक खा जाए खाना तो उनको पेचिश बदहजमी की तो समस्या होती है। या प्लेग महामारी से कैसे मरा तू? सच सच बतला। तो अब क्या जवाब आता है आगे देखते हैं, चलिए। खड़ 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 हड़ 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 हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा। तो ये जो खड़ 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 हड़ 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 लिखा है, ये जो वस्तुतः इसमें क्या वर्णित कर रहा है ना, कि जो उनका हड्डियों का पुतला था, वो प्रेत जो मर चुके प्राइमरी शिक्षक का प्रेत था, आत्मा था। तो वही आत्मा के बारे में, वो जो आत्मा थी उसके बारे में बता रहा है। वो किस तरह का, उनका वर्णन कर रहा है। एक्चुअली आत्मा का यहाँ वर्णन कर रहा है कि वो किस टाइप का था। खड़खड़ खड़खड़ हड़ 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 हड़, यानी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है वो भूख से ही मरे हो, क्योंकि बहुत दुबले पतले टाइप का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। जैसे खड़खड़ खड़खड़ हड़ हड़, कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबे चमचों सा
पंचगुरा हाथ, और जो लंबे चमचों सा जो चम्मच टाइप से एकदम जो लंबा लंबा हाथ था, पंचगुरा हाथ जो है। रूखी पतली, रूखी सूखी, जैसे कोई बिना खाए पिए किस तरह रूखी सूखी हो जाती है उस तरह से पतली किट किट आवाज़ में प्रेत ने जवाब दिया। तो क्या जवाब दिया उस आत्मा ने? दोस्तों याद होगा, मैंने पिछली बार जो बनाया था वीडियो, तो उसमें मैंने शुद्ध हिंदी की शब्दावली का उपयोग किया था। तो कुछ साथियों ने कहा कि बहुत ही अच्छा है आपकी जो हिंदी की शब्दावली है, वो आपने बहुत ही अच्छा संकलन करके वीडियो बनाया, उन्हें काफ़ी पसंद आया। तो कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि हमें थोड़ा अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में हमें समझाइए, ठेठ भाषा में, जैसे हम बातचीत करते हैं। तो आज मैंने सोचा चलिए मैं आपको ठेठ भाषा में ही समझाऊँ, क्योंकि ये वास्तव में बहुत अच्छी उसी टाइप की कविता है कि इसे ठेठ भाषा में ही ज़्यादा आनंद लेके समझाया जाता है। तो यहाँ लिखा है कि नचाकर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली कीट कीट आवाज़ में प्रेत ने जवाब दिया। तो उस प्राइमरी शिक्षक की जो प्रेत है, प्राथमिक शिक्षक की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया उनकी आत्मा ने, हम लोग पढ़ते हैं चलिए। कि महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो सच ही कहेंगे, क्योंकि शिक्षक हैं, शिक्षक तो झूठ बोलते नहीं हैं। शिक्षक के पूरा जीवन जो है वो मानव की सेवा के लिए लगते हैं। मानव के जो सेवा है, उनको बच्चों को पढ़ाने में, एक अच्छी शिक्षा देने में, एक अच्छा समाज का निर्माण करने में लगते हैं। तो वो झूठ कैसे बोल सकते हैं? तो शिक्षक नहीं झूठ बोलते हैं तो उनकी आत्मा भी झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए यहाँ कहा महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। अब हम गुलाम नहीं। देखिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी उन्होंने बोला है सच बोला है। भले उन्होंने सच्चाई आधी बताई हो, लेकिन उन्होंने सच बोला है, यानी झूठ नहीं बोला है। तो उन्होंने पहला सच क्या बोला है कि अब हम गुलाम नहीं हैं। मतलब हम किसी के गुलाम नहीं हैं। मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, किसी के प्रेशर में नहीं बोल रहा हूँ। हम आज़ाद भारत से आए हुए हैं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के, यानी अब हम अपने अधीन हो चुके हैं। यानी आज़ादी के बाद की ये बात है इसमें, है ना। पूर्णिया जिला है। कौन सा जिला है? पूर्णिया जिला, सूबा बिहार, और बिहार राज्य का जो पूर्णिया जिला के सिवान पर, है ना, थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जात का कायस्थ। तो इन्होंने अपना पूरा वर्णन दिया है। जैसे हम कहीं भी आजकल जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते इन्होंने अपना फॉर्मल पहले अपना परिचय दिया कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से संबंधित हूँ, कहाँ मेरा राज्य है, कहाँ मेरा ज़िला है, पूरा अपना परिचय दिया है सबसे पहले, है ना। तो ये होता भी है, एक मैनर भी होता है कि नहीं से हम बातचीत करते वक्त हमें वही होना चाहिए कि चलिए मैं कौन हूँ, पहले इन्होंने बताया एक शिक्षक की भांति। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इन्होंने बताया हम स्वाधीन भारत के पूर्णिया ज़िला है, सूबा बिहार के। तो अभी जैसे हम झारखंड में रह रहे हैं अगर हम लोग, तो झारखंड भी पहले बिहार ही था, आपको पता होगा। झारखंड तो बाद में अलग हुआ ना। तो कह सकते हैं हम लोग जब एक साथ थे बिहार के साथ, तो उस समय का ये कविता है। तो इसमें हमारी भी कुछ संस्कृति, हमारी भी कुछ मजबूरियाँ, या हमारी भी जो समाज की आकृतियाँ हैं, हमारी भी जो समाज की उस समय की जो परिस्थितियाँ हैं, वो भी इसमें वर्णित है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि पूर्णिया ज़िला है, सूबा बिहार के सिवान पर, है ना, और थाना धमदाहा, बस्ती रुपौली, जात का कायस्थ है, जात पात भी सब लिख दिया है। उम्र कुछ अधिक 55 साल की, अपना उम्र भी इन्होंने बताया है। यानी अपना पूरा जो रूपरेखा चित्रण है चरित्र का, वो इन्होंने बता दिया है ना। चाल ढाल क्या है, रूप रंग क्या है ना, क्या उम्र है। पैसा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपया। सोचिए, तनख्वाह उस समय 30 ही रुपया होगा, अभी तो 30,000 से भी ज़्यादा होती है ना एक शिक्षक की तनख्वाह। तो उस समय 30 ही रुपया था, सो भी नहीं मिली। तो इनको जो दर्द है वो भी नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि अगर तनख्वाह भी नहीं मिला, अभी मर गया है, तो किस कारण से मरा होगा। ये जो मरे थे तो किस कारण से मरे होंगे? तो यही कारण होगा कि तनख्वाह नहीं मिला, हो सकता है भूखमरी से मर गए होंगे, है ना। तो पहले जो से अपने इन्होंने पूछा था कि किससे मरा, भूख से, अकाल से, बुखार, कालाजार से, पेचिश, बदहजमी, प्लेग, तो महामारी वगैरह से शायद नहीं मरे होंगे, है ना। पेचिश बदहजमी भी शायद नहीं रहा होगा, बुखार भी नहीं रहा होगा, हो सकता है भूख रहा होगा। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, अगर ये मिल जाए कि किस कारण से मरा था तो ठीक है, वो तो बात की बात है कि किस कारण से मरा था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी कविता है ना, पढ़ने में अच्छा लग रहा है हमें। और मुश्किल से काटे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 9 महीने। सोचिए,
ये इन्होंने अपना बयान देते देते कहा प्रेत ने, शिक्षक की आत्मा ने, कि मुश्किल से काटे हैं, 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने। यानी कितने महीने? 9 महीने। जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा हो, उतने समय तक इन्होंने मुश्किल से, बहुत मुश्किल से इन्होंने गुजारे हैं। घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4। तो इन्होंने सब कुछ वर्णन किया अपने बारे में कि मेरे घर में, इनके घर में माँ थी, 4 बच्चे थे, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार। तो अब बोल रहे हैं कि आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं ही बाकी। यानी ये कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने बड़ी मुश्किल से काटे हैं। इनकी मुश्किलता का कारण क्या था भाई? ये बोल रहे हैं घरनी थी, माँ थी, बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया के सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं ही बाकी। बच्चे, माँ, सारे कोई पहले ही मर चुके थे, इसलिए बोले आ चुके हैं वे भी दया के सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में, मैंने पहले ही आपकी छाया में वे आ चुके हैं। यानी इनकी माँ जो है, बच्चे जो है वो मर चुके होंगे। इनका इस कविता के अनुसार मैं बता रहा हूँ, इनका रियल लाइफ में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। तो ये बोल रहे मैं ही बाकी रह गया था, क्योंकि कर्मों की पंक्तियाँ अभी कुछ शेष थी। यानी इनके जो कर्म लिखे हुए थे, इनके जो भाग्य में कर्म करना, वो पूरी नहीं हुई थी, इसीलिए इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। तो अब इन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, क्योंकि इनके कर्म पूरे हो चुके हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि आ चुके हैं वे भी दया के सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पंक्तियाँ अभी कुछ शेष थी। हमारे अपने पुश्तैनी पोखरे में, पुश्तैनी मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना खानदानी, तो उसी टाइप का जो खानदानी होता है उसको पुश्तैनी यहाँ पे कहा गया है। और पोखरा मतलब आप कह सकते हैं तालाब, है ना, तालाब टाइप का होता है पोखरा, हाँ तालाब ही है। तो हमारे अपने पुश्तैनी पोखरे में मनोबल शेष था सूखे शरीर में। सोचिए, अभी भी इनका मनोबल शेष था, मनोबल बचा के रखे थे इस सूखे से शरीर में। शरीर सूख चुका था, शरीर पतला दुबला हो चुका था, कुपोषित हो चुका था, लेकिन अभी भी इनका मनोबल बचा हुआ था। तो आदमी के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? मनोबल होती है। तो एक शिक्षक में एक अच्छा गुण जो है वो मनोबल का गुण पाया जाता है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है कि सब कुछ शरीर भी सूख चुका था, लेकिन मनोबल नहीं सूखा हुआ था, तो मनोबल शेष था। अरे वाह, भाभा कर हंस पड़ा नरक का राजा। अब नरक का राजा भी यही सब बातें इतनी मनोरंजक टाइप से अपना परिचय देते हैं तो हंस पड़ते हैं। एक्चुअली देखिए दोस्तों, बिहार से जो ठेठ बिहार अभी होते हैं, वहाँ से कोई भी अगर बच्चे या बड़े आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, तो उनकी भाषा बहुत ही इज्जत वाली होती है और बहुत ही रेस्पेक्ट देके आपसे बात करेंगे। और कभी कभी अन्य राज्यों के लोगों को लगता है कि ये कितने मनोरंजक आदमी हैं, कितने क्या बोलते हैं, वो उसको एंटरटेन के दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। वो इज्जत देना जानते हैं एक्चुअली, तो उनको उस बात की हमें कदर करनी चाहिए कि तो कितने अच्छे से हम, बाकी लोग हंस पड़ते हैं कभी कभी उनकी बातों को, या कुछ कुछ बातें उनकी भाषा में अटपटी होती है जिससे हंसी आ जाती है। लेकिन ओवरऑल बोलते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी, तो उसी टाइप का आप सोच सकते हैं कि हाँ वो हैं, थोड़ा मनोरंजक किस्म की उनकी बातें होती हैं हमें लगता है, लेकिन वो उनकी भाषा में सही है, सबकी अपनी अपनी संस्कृति है। तो यहाँ पे जो है यमराज भी हंस पड़ रहे हैं, बोले अरे वाह, भभा कर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें कंप मान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोंक कर सुनहला लोह दंड। पूरा दमक उठी झालरें, जो झालर थी वो दमक उठी, कंप मान सिर के मुकुट की, और सिर में जो मुकुट था वो भी कंपाने लगा। फर्श पर ठोंक कर सुनहला लोह दंड, जो यमराज के हाथ में लोहे की छड़ी होती है, उसको फर्श में ठोंक कर, एकदम जैसे राजा बात करते हैं उसे खड़ाक से ठोक कर बोल रहे हैं, अब विश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल, है ना। तो अब विश्वास की हंसी हंसा मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हंस सकते हैं, इस टाइप से वो हंसी हंस दिए। और दंड पानी महाकाल, यानी जो हाथ में उनका दंड था, यानी जो छड़ी था, डंडा था, और हाथ में डंडा रखने वाले महाकाल एकदम अविश्वास की हंसी हंस दिए। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ, वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। तो यहाँ पे जो वास्तविक स्थिति है, तो यमराज को एक शिक्षक हैं तो वो तो ये नहीं कर सकते ना कि मैं भूख से मरा हूँ, तो उनको भी इंसल्ट फीलिंग होती है। अगर आप भी कहीं ऐसे आदमी को देखते हैं जो कि
एक अच्छे पद पर रहते हुए भी उनकी घर में बहुत ऐसी परिस्थितियाँ होती है जो हमें नहीं पता होता है, जिनके कारण वो घर में सही से नहीं पैसा तो कमाते हैं, बाहर वाले लोग देखते नहीं ये पैसे कमा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उनके घर में बहुत मजबूरियाँ होती है। एक शिक्षक है, भले अच्छे पैसे कमा रहे हो या तो फिर भी उनकी मजबूरियाँ होती है, उनके खर्चे होते हैं अपने, है ना। तो यमराज उस चीज़ को, उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो आप पढ़ाने आ चले हो। कभी कभी शिक्षक की बातों से या विद्यार्थियों की बातों से ही कोई कोई बोलते हैं ना कि मुझको पढ़ाने आए हो, पढ़ा रहे हो क्या। तो उस तरह वो भी बोल रहे हैं कि आए हो मुझको भी पढ़ाने, बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ। वाह भाई वाह, तो तुम भूख से नहीं मरे। तो शिक्षक ने छुपाने की भरपूर प्रयास की, भरसक प्रयास की, लेकिन यमराज ने उनको इन तरह की बातों से अपनी बात को रखा कि मुझको भी पढ़ाने आए हो तो तुम भूख से नहीं मरे। हद से ज़्यादा डालकर जोर, होकर कठोर, प्रेत फिर बोला। अब ये बातें सुन के अब उनको दावे का साथ बोला तो तुम भूख से नहीं मरे हो, तो उनको भी थोड़ा इंसल्टी फीलिंग हुआ, बेइज्जती टाइप का लगा। तो वो भी एकदम जोर देकर अपनी बातों को बोले, है ना। तो मैं बोल रहा था ना कि अगर कोई भी इस टाइप का होता है, जो मजबूरियाँ होती है, अपनी मजबूरी को छुपाना चाह रहा हो, लेकिन दूसरे को, सामने वाले आदमी को अगर पता होता है तो वो बोलते हैं अरे अच्छा ऐसा बात है, वो तो आप ये नहीं किए हो, तो उनको भी थोड़ा एम्बैरेसिंग टाइप का लगता है। तो हद से ज़्यादा डालकर जोर, होकर कठोर, फिर बोला, फिर वो कठोर होकर बोल रहे हैं कि अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा। कीजिए ना, आप चाहे विश्वास, मतलब कीजिए या ना कीजिए, आप चाहे विश्वास, यकीन नहीं करते आप मेरा, कीजिए या नहीं कीजिए, है ना। आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश। इतना अच्छा बात बोल रहे, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप मेरा, क्यों, आप क्यों मेरा, हाँ कीजिए ना, हाँ आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती, साक्षी है आकाश, यानी आकाश भी साक्षी है, गवाह है, धरती भी गवाह है इस बात की। और भले कोई कोई होता है ना, बार बार रिपीट कर जाता है बोलते बोलते, तो उसी टाइप का कविता में नागार्जुन ने लिखे हैं कि और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाहें किट किट करने लगा प्रेत। बोल रहा है नाना प्रकार टाइप टाइप के यहाँ व्याधियाँ हैं, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, है ना। तो किंतु उठाकर दोनों बाहें किट किट करने लगा प्रेत, है ना। किंतु भूखा या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। ये दावे के साथ बोल रहे हैं कि क्या भूखापन होता है या क्या क्षुधापन होता है, इसका इनको पता भी नहीं है। इस टाइप का कोई भी व्याधि, कोई भी बीमारी, कोई भी चीज़ का नाम भी इनको नहीं पता। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समझ फिर कभी भूखा का। और हमने कभी भूख देखा ही नहीं। एक्चुअली हो सकता है ये सही बोल रहे हो, शिक्षक हैं, क्योंकि ये झूठ नहीं बोल सकते। और दूसरी बात ये तो हो सकता है, आप तो जानते ही होंगे कि बिहार की जो स्थिति है वहाँ खेती बहुत अधिक होती है। तो जहाँ सबसे अधिक और बहुत अधिक कह सकते हैं खेती होती है, वहाँ पे आदमी जो है भूख से तो मरेगा नहीं, है ना। तो ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप नाम भी मत लीजिएगा हमारे सामने कभी भूखा का, है ना, भूख का, क्योंकि हो सकता है ये भूख से नहीं मरे हों, इनके घर में भरपूर अनाज हो, है ना। तो इसी तरह बोलें कि क्यों, किंतु भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको। सावधान महाराज, नाम नहीं लीजिएगा हमारे समझ फिर कभी भूखा का। निकल गया भाप आवेश का, तदंतर शांत स्तिमित स्वर में प्रेत बोला। तो जो उनका मन में भड़ास था, है ना, वो निकल गया कि भूख का फिर से नाम नहीं लीजिएगा। उसके बाद जो स्तिमित स्वर में बोला कि जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, मैं कोई पीड़ा उड़ा नहीं, दुख नहीं है, दुविधा नहीं, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, है ना। बोल रहे कि जहाँ तक मेरा अपना संबंध है, मेरे बारे में आप है तो सुनिए महाराज, कोई दुख दर्द कुछ नहीं हुआ, सरलता पूरा एकदम साधारण सा प्राण निकले थे। क्यों भाई, इसलिए प्राण निकले थे कि सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, यानी ये बता रहे हैं कि मेरा आंत जो है पेट का, वो पेचिश हो गया था, पेचिश का हमला को सह नहीं सका, यानी बदहजमी पेचिश कह सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि पेचिश के कारण हुआ था। सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। यानी इस टाइप का जो दहाड़ दे के एकदम, एक स्वाधीन भारत का जो दहाड़ होता है, एक आज़ाद भारत की, आज़ाद मत वाले शिक्षक की इस तरह की बातों को सुनकर जो भूख मरे थे, स्वाभिमानी थे,
है ना, अपने अभिमान को नहीं खोना चाहते थे, वो बताना नहीं चाहते, अपने देश की बुराई नहीं करना चाहते थे। तो इससे पता चलता है कि ये कविता जो है एक देशभक्ति से ओतप्रोत है, यानी मर जाने के बाद भी अपनी देश की बुराई आत्मा के रूप में भी नहीं करना चाहते थे। तो इस टाइप के कवि थे नागार्जुन। नागार्जुन की जो कविताएं हैं वो आपको इतनी ऊंची स्तर की है कि आप उनको अगर अंदर से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये कितनी देशभक्ति से जुड़े हुए। बताइए, कोई आदमी अगर भूख से मर रहा हो, है ना, तो उनका भी अपना स्वाभिमान दिखा रहा है कि आत्मा भी उनका जो है कभी अपने देश के नमक को भूल नहीं पा रही है, अपने देश के बारे में कभी भी बुराई नहीं बोल रही है। यानी मर गया है फिर भी आत्मा उनका इस बात को नहीं स्वीकार कर रहा है कि उनकी देश की बुराई कहीं भी कुछ भी जरा सा भी हो। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की, इतना अच्छे शिक्षक प्रेत की, रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। नरक के जो ईश्वर है वो भी उत्तर देने से रह गए, है ना। तो दोस्तों ये थी जो है प्रेत का बयान जो था ये था। इसके बाद जो नरक के राजा थे, यानी हम कह सकते हैं यमराज के बारे में बात हो रही है ना, वो भी महामहिम जो है वो जो यमराज थे वो भी निरुत्तर हो गए एकदम। नरक के जो ईश्वर थे यानी उनके पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। तो चलिए मैं एक बार फिर से आपके पास इसे पढ़ता हूँ, है ना, शुरू से पढ़ के सुनाता हूँ आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छी कविता है ये। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने जितना भी बात बताया आपको। चलिए एक बार शुरू से मैं इसको पढ़ देता हूँ, एक जो राग होता है उस टाइप से, एक फ्लो से, कि ओ रे प्रेत कड़क कर बोले नरक के मालिक यमराज, सच सच बतला कैसे मरा तू, भूख से, अकाल से, बुखार कालाजार से, पेचिश बदहजमी, प्लेग महामारी से कैसे मरा तू, सच सच बतला। खड़ 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 हड़ 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 कांपा कुछ हाड़ों का मानवीय ढांचा, नचा कर लंबे चमचों सा पंचगुरा हाथ, रूखी पतली किट किट आवाज में प्रेत ने जवाब दिया, महाराज सच सच कहूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, अब हम गुलाम नहीं, नागरिक हैं हम स्वाधीन भारत के। पूर्णिया जिला है, सूबा बिहार के सिवान पर, थाना धमदहा, बस्ती रुपौली, जात का कायस्थ, उम्र कुछ अधिक 55 साल की, पैसा से प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, तनख्वाह थी 30 रुपया, सो भी नहीं मिली, मुश्किल से काटे हैं 1 नहीं 2 नहीं 9 महीने, घरनी थी माँ थी बच्चे थे 4, आ चुके हैं वे भी दया सागर करुणा के अवतार, आप ही की छाया में मैं ही बाकी, क्योंकि कर्मों की पंक्तियां अभी कुछ शेष थी, हमारे अपने पुश्तैनी पोखरे में मनोबल शेष था सूखे शरीर में। अरे वाह, भभाकर हंस पड़ा नरक का राजा, दमक उठी झालरें कंप मान सिर के मुकुट की, फर्श पर ठोककर सुन हला लोहदंड, अविश्वास की हंसी हंसा दंड पानी महाकाल। बड़े अच्छे मास्टर हो, आए हो मुझको भी पढ़ाने, मैं भी बच्चा हूँ, वाह भाई वाह। तो तुम भूख से नहीं मरे? हद से ज्यादा डालकर जोर होकर कठोर प्रेत फिर बोला। तो प्रेत फिर बोला, अचरज की बात है, यकीन नहीं करते आप क्यों मेरा? कीजिए ना कीजिए, कीजिए ना कीजिए, कीजिए ना कीजिए ना कीजिए ना कीजिए, ना आप चाहे विश्वास, साक्षी है धरती साक्षी है आकाश, और भले नाना प्रकार की व्याधियाँ हो भारत में, किंतु उठाकर दोनों बाहें किट किट करने लगा प्रेत, हद से ज़्यादा डाल वो तो हो गया। किंतु भूखा या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समझ फिर कभी भूख का। निकल गया भाप आवेश का, तदंतर शांत स्तिमित स्वर में प्रेत बोला, जहाँ तक मेरा अपना संबंध है सुनिए महाराज, तनिक भी पीर नहीं, दुख नहीं, दुविधा नहीं, सरलतापूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंत जब पेचिश का हमला, सुनकर दहाड़ स्वाधीन भारत के भूखमरे स्वाभिमानी सुशिक्षक प्रेत की, रह गए निरुत्तर महामहिम नरकेश्वर। तो दोस्तों ये थी पूरी कविता, और नागार्जुन द्वारा रचित ये बहुत ही सुंदर है, मनोरंजक है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे कि आपको समझ में आया होगा, है ना। तो फिर मैं अगले बार एक नए विषय के साथ, एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, एक अच्छे विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आप विदा दीजिए, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें बनाता हूँ वीडियो में ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके सब्सक्राइब करने की गुजारिश करें। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ। धन्यवाद और ध्यान रखिए। धन्यवाद, बाय बाय।